Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. I am Vikas Ranjan, PGT Biology from KVUNGC Ankleshwar. We are discussing the chapter Principles of Inheritance and Variations. In last video lectures, we have discussed complete dominance, incomplete dominance and codominance. Today we have to discuss some more topics in this chapter. The first is multiple alleles. What is multiple alleles? So if more than two alleles governing या controlling the same character, it is known as multiple alleles. You have to remember the definition कि if more than two alleles, condition is that if more than two alleles governing या controlling the same character, it is known as multiple allele. जनरली हम क्या देखते हैं कि एक कैरेक्टर के लिए दो अलील होते हैं. एक कैरेक्टर के लिए क्या होते हैं? दो अलील होते हैं और वो सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. बट अगर एक कैरेक्टर को या सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो से ज़्यादा अलील्स प्रेजेंट हैं, यानी व्हाट आर अलील्स? द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन. द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन्स आर कॉल्ड अलील. तो अगर एक जीन के दो से ज़्यादा फॉर्म्स प्रेजेंट हैं किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, देन दिस कंडीशन इज नोन एज मल्टीपल एलील. एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील. अभी अभी लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था. द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई विच हैज 3 alleles. हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो कंट्रोल होता है जीन आई के द्वारा, और इस आई जीन के 3 अलील थे, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई. तो अब यहाँ पर देखिए, चूंकि एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है? एक कैरेक्टर हो गया. अब इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या है? 3 अलील्स प्रेजेंट हैं. एक ही जीन के 3 डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ये कंडीशन क्या कहलाएगी? मल्टीपल अलील कंडीशन कहलाएगी. देयर आर मोर देन 2, दैट इज 3 अलील्स. कौन कौन से? आई ए, आई बी एंड आई गवर्निंग द सेम कैरेक्टर. सिंस इन एन इंडिविजुअल only 2 alleles can be present, hence multiple alleles can be found only when population studies are made. अगर हम किसी एक इंडिविजुअल को देखें, किसी एक ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, उसके ब्लड ग्रुप को अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? केवल 2 अलील मिलेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स. हम लोग क्या हैं? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स हैं. तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स होने के कारण हमारे सेल्स में क्या होगा? हमारा जो सेल होगा उसमें क्या होंगे? 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, यानी डबल सेट क्रोमोजोम का क्या होगा? डबल सेट प्रेजेंट होगा. इसके कारण क्या होंगे? केवल 2 अलील, किसी भी जीन के केवल क्या होंगे? 2 अलील प्रेजेंट होंगे. तो भले ही ब्लड ग्रुपिंग एबीओ के लिए 3 अलील प्रेजेंट हैं, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म में हमें केवल क्या मिलेगा? 2 अलील मिलेंगे. आइदर आई ए, आई बी और स्मॉल आई में से कोई 2 ही किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए मिलेगा. तो मल्टीपल एलील का पता अगर हम किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो उसमें तो चूंकि 2 ही और एलील मिलेंगे. तो मल्टीपल एलील का इंफॉर्मेशन हमें तभी मिलेगा जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे, यानी एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, तभी हमें मल्टीपल एलील के बारे में पता चल पाएगा. तो आपको मल्टीपल एलील क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. याद रखना है आपको. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर मल्टीपल एलील? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. मल्टीपल एलील क्या है? एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन कीजिए. ओके. द नेक्स्ट टॉपिक इज अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट. अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट. एक सिंगल जीन प्रोडक्ट जो है एक से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है. कैसे? तो ओकेजनली, जनरली ऐसा नहीं होगा. ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट may produce more than one effect. For example,
एक एग्जाम्पल से इसको बताया गया है। स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा और उसके दो अलील हैं, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ठीक है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड, पी सीड में जो स्टार्च का सिंथेसिस होगा वो एक जीन से कंट्रोल होगा और उस एक जीन के स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो क्या कहलाएंगे, अलील्स कहलाएंगे। कौन कौन से अलील होंगे, तो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब स्टार्च इज सिंथेसाइड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगस कंडीशन। दोनों जीन सेम है इसलिए कंडीशन क्या होगी, होमोजाइगस कंडीशन होगी। आपने पहले से भी पढ़ रखा है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अगर यहाँ इस कंडीशन के लिए देखें तो कैपिटल बी क्या होगा, होमोजाइगस, स्मॉल बी क्या होगा, होमोजाइगस। लेकिन अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी होगा तो क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाएगा। तो स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगस कंडीशन एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। क्योंकि कैपिटल बी कंडीशन वाला जब एलील होगा तब क्या होगा, इफेक्टिवली, काफ़ी इफेक्टिवली स्टार्च सिंथेसिस होगा, इसलिए क्या होगा, लार्जर स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होगा। किस कंडीशन में, जब कंडीशन होगी जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल बी। द स्मॉल बी होमोजाइगस कंडीशन हैज लेस इफिशियंसी। अगर सेम जीन का ये कंडीशन होगा यानी कि जीनोटाइप स्मॉल बी होगा तो ये स्टार्च सिंथेसिस के लिए क्या होगा, लेस इफिशियंट होगा और इसीलिए जो स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, स्मॉलर साइज की होगी। ठीक है, तो द स्मॉल बी होमोजाइगस कंडीशन हैज लेस इफिशियंसी एंड हैज प्रोड्यूस स्मॉलर ग्रेन्स। इस कंडीशन में क्या होगा, स्मॉलर ग्रेन्स प्रोड्यूस होगा। तो एक तो हमें क्या देखने को मिला कि एक जीन, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक सिंगल जीन क्या करेगा, एक से ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा। तो एक इफेक्ट तो हमें क्या देखने को मिला कि अलग अलग कंडीशन में क्या होगा, स्टार्च ग्रेन की साइज अलग अलग होगी, यानी लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होगा और स्मॉलर स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होगा। आफ्टर मैच्योरेशन, जब सीड मैच्योर होंगे, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड, कैपिटल बी सीड्स आर राउंड एंड द स्मॉल बी सीड्स आर रिंकल्ड। अब देखिए यहाँ कैपिटल बी ने क्या किया था, फर्स्ट क्या किया था, इसने स्टार्च की ग्रेन की साइज को कंट्रोल किया था, स्टार्च ग्रेन की साइज को कंट्रोल किया था। एंड सेकेंड इसने क्या किया, सीड के शेप को भी कंट्रोल किया। ये सीड के शेप को भी कंट्रोल कर रहा है, यानी वन सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। साइज को भी कंट्रोल कर रहा है, साथ ही साथ ये सीड के शेप को भी कंट्रोल कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको याद रखना है विद एग्जाम्पल। अब देखिए हेटेरोजाइगस बी, अभी तक हमने बात की थी होमोजाइगस कंडीशन की। दोनों कंडीशन क्या थी, होमोजाइगस, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तब क्या होगा, प्रोड्यूस राउंड सीड एंड सो बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील। अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी कंडीशन आती है तब क्या होगा, राउंड सीड प्रोड्यूस होगा एंड सो बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील। इसलिए क्या है, कैपिटल बी क्या हो गया, डोमिनेंट एलील। बट द स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड आर इंटरमीडिएट साइज इन बी सीड्स। अभी तक हमने देखा कि कैपिटल बी होगा तो स्टार्च ग्रेन कैसा था, लार्ज। स्मॉल बी साइज था तो कैसे, स्मॉल बी था अगर जीनोटाइप तो कैसा था, स्टार्च ग्रेन स्मॉल था। लेकिन अगर ये कैपिटल बी और स्मॉल बी आ गया तो अब ये क्या होगा, दोनों के इंटरमीडिएट साइज का होगा, इंटरमीडिएट साइज का होगा। क्लियर है। तो ये यानी कि होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल बी स्मॉल बी एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल बी स्मॉल बी, ये सीड के शेप को डिटरमाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ ये
स्टार्च ग्रेन की साइज को भी डिटरमाइन कर रहे हैं। तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो जो स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, इंटरमीडिएट साइज का होगा। इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप, अगर हम स्टार्च ग्रेन की साइज को फिनोटाइप कंसिडर कर लें, हम यहाँ पर दो अगर हम क्या करें, एक तो सीड शेप हमारा फिनोटाइप हुआ और दूसरा फिनोटाइप कौन हुआ जो कंट्रोल हो रहा है, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो अगर हम स्टार्च ग्रेन की साइज को एक फिनोटाइप कंसीडर करें, देन फ्रॉम द एंगल ऑफ एलील इट शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी कुछ लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था कि अगर F1 जनरेशन डज नॉट रिजेंबल्स विथ ईदर ऑफ पेरेंट्स, यानी F1 जनरेशन अपने दोनों पेरेंट्स में से किसी के साथ रिजेंबल नहीं करता, बल्कि क्या होता है, उनके इंटरमीडिएट यानी दोनों के बीच के कैरेक्टर का होता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर का होता है, देन दिस टाइप ऑफ डोमिनेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिल रहा है, चूंकि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल बी स्मॉल बी आती है तो अब ना तो स्टार्च ग्रेन लार्ज बन रहा है ना स्मॉलर बन रहा है, बल्कि दोनों के बीच का इंटरमीडिएट साइज का स्टार्च ग्रेन बन रहा है। तो अगर हम स्टार्च ग्रेन की साइज को एक फिनोटाइप कंसीडर करते हैं तो ये जो कंडीशन जो स्टडी हम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने फ्लावर में पढ़ा था, डॉग फ्लावर के बारे में हमने पढ़ा था। रेड एंड वाइट फ्लावर्स को जब क्रॉस कराते थे तो दोनों के बीच का पिंक कलर का फ्लावर हमें मिलता था। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेम चीज़ अपीयर हो रहा है। हमें ना तो लार्जर स्टार्च ग्रेन मिल रहा है ना स्मॉलर स्टार्च ग्रेन मिल रहा है, बल्कि दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन मिल रहा है। इन अबव केस मोर देन वन फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड बाय द सेम जीन। ऊपर अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा इसमें हमने ये देखा कि एक ही जीन के द्वारा, सेम जीन के द्वारा एक से ज़्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल किया जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। नाउ आई थिंक दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी क्लियर फॉर यू। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसके एग्जाम्पल्स जो कुछ भी हमने पढ़ा, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, उसके बाद मल्टीपल एलील, आफ्टर दैट अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम्पल्स को भी ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डाई हाइब्रिड क्रॉस की मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।